मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अंडर माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इमेजेस दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक लीफ सेल का जो है उसका सेल है ये, और यहाँ पे हमारे मसल्स के सेल्स बने हुए हैं। इस तरह से देख लीजिए आप, माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखाई देता है ये। तो अगर हम इसको आगे देखें, साइज़ ऑफ सेल की बात करें तो जो सेल की साइज़ होती है ये डिफरेंट होती है। सेल्स वेरी इन साइजेस, मतलब डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो सेल्स हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जो सेल हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे आप कि जो माइकोप्लाज्म है ये स्मॉलेस्ट सेल है, ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है माइकोप्लाज्म, और इसकी साइज़ जो होती है 0.1 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, ये देखिए ये माइकोप्लाज्म है। ये जो एग दिख रहा है ये ऑस्ट्रिच एग है। ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच एग, और इसकी साइज़ 18 सेंटीमीटर का होता है। तो ऑस्ट्रिच जो एग है वो एक सेल है, ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट सेल है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो सेल की साइज़ होती है ये वैरी करती है, और इसकी जो यूनिट होती है 1 माइक्रोमीटर में 1/10 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी 1 माइक्रोमीटर जो होगा दिस इज़ 1/10 मिलीमीटर। अब हम नेक्स्ट आगे स्लाइड में चलते हैं, साइज़ ऑफ सेल के बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बींग्स में वो पाया जाता है स्पर्म सेल, और इसकी जो साइज़ है वो है 5 माइक्रोमीटर। दिस इज़ द साइज़, ओके। तो यहाँ देख पा रहे होंगे दिस इज़ द स्पर्म सेल, राइट, और इसकी साइज़ जो है वो 5 माइक्रोमीटर है। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। सबसे लार्जेस्ट सेल जो ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं वो है ओवम का सेल, यानी फीमेल के अंदर से जो एग्स निकलते हैं वो उसे ओवम कहते हैं, और वो सबसे लार्जेस्ट सेल है, और उसकी साइज़ भी दे रखी है 120 माइक्रोमीटर। जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बींग्स में वो है नर्व सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जितने भी डायग्राम्स बने हैं ये हमारा नर्व सेल्स है जो ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, और इसकी साइज़ 1 मीटर के बराबर होती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल पूछ दिया जाए तो आंसर नर्व सेल होगा ह्यूमन बींग्स में। सबसे लार्जेस्ट सेल पूछ दिया जाए तो 120 माइक्रोमीटर होगा, जिसे ओवम कहते हैं, ओवम सेल। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल पूछा जाएगा तो 5 माइक्रोमीटर इन ह्यूमन बींग्स है। इन जनरल अगर बात किया जाए तो इन जनरल में सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो है आपका माइकोप्लाज्मा, जो कि आप प्रीवियस स्लाइड में देखे होंगे। यहाँ पे माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है, जिसकी साइज़ 18 सेंटीमीटर होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नए दूसरे स्लाइड्स पे चलते हैं। यहाँ पे शेप ऑफ द सेल्स के बारे में बात करते हैं कि जो सेल्स की जो शेप है वो भी वैरी करता है, साइज़ तो वैरी करता ही है। आपने अभी भी देखा कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जो स्मॉलेस्ट होते हैं, राइट, और कुछ लार्जेस्ट होते हैं। ह्यूमन बींग्स के जो सेल होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आरबीसीज़, जो हमारे अंदर ह्यूमन ब्लड के अंदर जो आरबीसीज़ होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये जो है कुछ इस तरह से दिखते हैं। इन सेल्स के साइज़ देख लीजिए, ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस तरह से राउंड टाइप के, सर्कल टाइप के दिखते हैं। ये हमारा आरबीसीज़ का सेल है जो हमारे ह्यूमन्स कैपिलरी की तरह ये यूज़ होते हैं, ठीक है, बाइकॉन्केव होते हैं। ये बाइकॉन्केव का मतलब ये है कि इस तरफ से भी उठे होते हैं और इस तरफ से भी उठे होते हैं। तो ये बाइकॉन्केव टाइप का शेप होता है इसका आरबीसीज़ का, यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल्स की बात करें तो ये ब्रांच टाइप का होता है। यहाँ पे इस तरह से ये मेन पार्ट होता है, फिर उसके ब्रांचेस बहुत सारे हो जाते हैं। ये हमारा नर्व सेल्स है, राइट। तो नर्व सेल्स जो है ये हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैरी करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। जैसे यहाँ पे ब्रेन है तो ब्रेन से डायरेक्ट अगर कोई मैसेज हमें जल्दी से किसी बॉडी के पार्ट्स पे भेजना होगा तो वहाँ पे नर्व सेल्स यूज़ किया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डब्ल्यूबीसी की जो सेल है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ह्यूमन्स डब्ल्यूबीसी जो सेल है यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, और ये भी वाइट ब्लड सेल्स इसे कहते हैं,
ठीक है। और इसका जो मुख्य काम होता है, ये हमारे बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में जब एंटर करता है तो उनसे हमें बचाता है। तो WBC का काम यही होता है, टू प्रोटेक्ट मतलब बॉडी को फ्रॉम एक्सटर्नल बैक्टीरियाज और वायरसेस। तो सबसे पहले यही काम करते हैं ये। तो ये कुछ टाइप्स थे जिसको आपने डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे देख लिया है। तो सेल्स जो होते हैं वो वेरियस शेप के होते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं WBC का शेप कुछ अलग है, और जबकि आपके RBCs का शेप अलग है, बाइकॉन्केव है, और यहाँ पे नर्व सेल्स की जो शेप है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो वेरिएशंस होते हैं उनके शेप साइज़ में। तो याद रखना कि जो सेल्स होते हैं उनके शेप भी डिफरेंट होते हैं, और ईच सेल के जो लेंथ है वो भी डिफरेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सम सेल्स लाइक जैसे यूग्लिना हो गए या जैसे अमीबा हो गए। तो इनके जो सेल्स हैं वो इनके जो शेप होते हैं वो भी चेंज होते हैं, बट ऑलमोस्ट सभी सेल्स के जो शेप होते हैं ऑलमोस्ट फिक्स शेप होते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरियाज या यूग्लिना, इनकी अगर बात करें तो ये बहुत ही प्रिमिटिव सेल्स हैं, यानी बहुत पुराने टाइप के सेल हैं। तो इस वजह से इनके बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पाता, तो इनके सेल्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखाई देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स देखने के लिए हमारे पास जो मैग्नीफाइड करना होता है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनको अगर हमें बड़ा करना है, उनको मैग्नीफाइड करना है, तो उसके लिए हमें जो है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे आप लैब में इस तरह के इमेजेस, इस तरह के माइक्रोस्कोप देखते हैं, इसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये जो मैग्नीफाइड करता है, ये 2000 टाइम्स मतलब मैग्नीफाइड कर देता है, मतलब किसी भी चीज़ को ये 2000 टाइम्स इंक्रीज़ कर देता है उसके साइज़ को। जबकि अगर कोई बहुत, जैसे वायरसेस होते हैं बहुत छोटे होते हैं तो उनको देखने के लिए हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो ये रहा उसकी इमेजेस, आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि इसको लगभग देख लीजिए, पढ़ लीजिए कितने जीरोज़ हैं ये। तो इतना टाइम्स लगभग 50,000 या 5 लाख टाइम्स जो है उसको इंक्रीज़ कर सकता है ये। तो ये है हमारा सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, इसको देखने के लिए कुछ रास्ते हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनिमल सेल और दूसरा होता है प्लांट सेल। तो अब हम बात करते हैं एनिमल सेल्स की। तो एनिमल सेल्स के अंदर क्या क्या होता है और प्लांट सेल के अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों स्लाइड्स में प्लांट सेल्स बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल्स के बारे में सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो जो सबसे पहला एनिमल सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, गोल्गी बॉडी होगी, वेसिकल्स होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, साइटोस्केलेटन होंगे, सेंट्रियोल्स होंगे, लाइसोसोम्स होंगे, ठीक है। इस तरह से मतलब आपको याद रखना है कि उसके अंदर इतने पार्ट्स होते हैं। फिर साइटोप्लाज्म होंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और न्यूक्लियोलस। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये हमारे एनिमल सेल्स के हैं, राइट। तो ये देख लीजिए, आप लोग एक बार लिख लीजिए इसको, इतने जो है पार्ट्स होते हैं एनिमल सेल में। तो ये सारे पार्ट्स हम पढ़ेंगे। यहाँ पे उसके इमेजेस जो है यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप देख रहे हैं, देखिए जो पहला है आपका यहाँ पे फर्स्ट जो दिया है आपका न्यूक्लियस। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये फ़ोटो जो बना हुआ है ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा न्यूक्लियस है, मतलब किसी भी सेल का ये न्यूक्लियस होता है। फिर गोल्गी बॉडी की बात करें तो गोल्गी बॉडी यहाँ देखिए, ये हमारा गोल्गी बॉडी है ग्रीन कलर के, और ये हमारा गोल्गी बॉडी है। उसके बाद वेसिकल्स की बात करें तो इसी के आगे ठीक यहाँ पे वेसिकल्स बना हुआ है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो आउटर लेयर्स होते हैं। तो ये जो लेयर है ये भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पर भी देखिए तो ये भी हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो इमेजेस हैं आप इसको अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे क्लियर कट इमेजेस आ गए होंगे। तो हर एक पार्ट्स के नंबर दिए हुए हैं और आप उसी अकॉर्डिंग वो पार्ट समझ सकते हैं। पर ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको इजीली तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो इसके आगे की जो भी क्लास होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।